द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार में अगर पैसा कमाना है तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा और तसल्ली रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप व्याकुल हो जाएं, मतलब महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, नहीं। अगर फंडामेंटल्स को आपने चेक करके शेयर खरीदा है, उसके फंडामेंटल मौजूद हैं, ठीक है। बीच में ऊंचाई नीचाइयाँ आएंगी, 3, 4, 5 साल आप होल्ड करते हैं तो नीचाइयाँ आएंगी। किसी क्वार्टर की वर्किंग हल्की आ गई, किसी क्वार्टर में स्ट्राइक हो गई, किसी क्वार्टर में कंपनी में कोई छोटा मोटा फायर इंसिडेंट हो गया, किसी कंपनी में कोई पेमेंट डिले हो गया, कहीं अटक गया, कहीं मतलब कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया। इस तरह छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उन कैपेबिलिटीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। द कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ सक्सेसफुल मैनेजमेंट, ऑनेस्ट मैनेजमेंट, इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट कैन नॉट बी डिनाइड। एनी हाउ दे गेट सक्सेस। किसी भी, वो जो ईमानदार लोग हैं और जो पैसा लेके भगने वाले लोग हैं, वो तो भग जाते हैं। साल इशू लाते हैं, IPO लाते हैं, साल 2 साल 3 साल ट्रेडिंग करते हैं, शटर डाउन करके भाग जाते हैं। जो पैसा है वो खा पी जाते हैं और उस पैसे से जो प्रोजेक्ट लगाने के लिए पैसा लिया, वो कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाते, सब खा पी के नक्की करते हैं उस पैसे को। दिस इज द पोजीशन, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। मतलब मैंने भी भुगता है उन सब चीज़ों को और अभी भुगतना पड़ सकता है। हालांकि मैं इस चक्कर में पड़ता नहीं हूँ, मतलब मैं कोई लालच वालच सब छोड़ दिए हैं। जो पैसा बनेगा उनमें बनेगा। ग्रासिम इंडस्ट्रीज बिरलाज की कंपनी है, बहुत सुस्त चली, धीरे चली, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म में कुछ से कुछ कर गई। तो बिजनेस है ये, इसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। इसमें आदमी फैक्ट्री लगाएगा, कस्टमर बेस बनाएगा, मार्केटिंग में करेगा, वो सब टाइम लगता है उन सब में। जब कंपनी कमा रही है तो कमाई को बढ़ाने में थोड़ा समय लगा। एक प्रोजेक्ट लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, एक्सपांशन किया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, इन सब चीज़ों में समय लगता है। तो खैर, मोटी बात तो ये रही आज। और ये जो अडानी का जो मामला है, ये कुछ भी नहीं है। इसको तिल का ताड़ बना दिया गया है, कुछ भी नहीं है ये मामला। ये तो ये समझो कि राहुल गांधी जी को एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। जो 15-20 छात्र नारे लगा रहे थे NSUI के दिल्ली में कि साहब अडानी को गिरफ्तार करो। अरे भाई, किस ऑफेंस में गिरफ्तार करो? कौन सा मुकदमा है इसके खिलाफ? FIR तो लॉन्च कराओ इसके खिलाफ है। अडानी के खिलाफ एक FIR लॉन्च कराओ और फिर आप मांग कर दो कि साहब इसको गिरफ्तार करो। जब तो बात उचित भी है। जब कोई मुकदमा ही नहीं है, या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप रिट कीजिए कि साहब इस अडानी को गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए इसको। तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी ये तो पूछेगी भाई कौन से ऑफेंस में गिरफ्तारी चाहते हो आप, ये तो बताओ इसकी। तो ये खाली पॉलिटिकल स्टंटबाजी और कुछ नहीं है। मतलब इसलिए ये कुछ भी नहीं है। आई हैव सीन दिस केस एंटायरली, लीगल फ्रेम भी देख लिया है इसका, और इसमें कोई ज़्यादा दम वाली बात नहीं है। अडानी के खिलाफ कोई एलिगेशन मतलब फिक्स नहीं हो सकते। खाली चार्जेस फिक्स नहीं है, कुछ नहीं। कोर्ट में रोजाना इस्तीका से पेश होते हैं, पुलिस चालान करती है, एक्विटल होते हैं। क्या केस है? कुछ भी नहीं है। कोई सबूत अडानी के ऑफिसर्स के खिलाफ सबूत हो सकता है, लेकिन गौतम अडानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा आपको, फैक्ट है। और ये मामला कोर्ट में सेटल किया जा सकता, कोर्ट में नहीं, गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके सेटल किया जाए बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, एंड अक्यूज पर्सन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द गिल्ट इन दैट केस। दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन। मैं आपको बिल्कुल लीगल पोजीशन बता रहा हूँ। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट, जो अमेरिका का जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट है, उसकी प्रोविजन बता रहा हूँ मैं आपको। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। मतलब तो अब जाते हैं, अब आज कौन सा शेयर है। मैं चाहता हूँ IT सेक्टर के ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों के संबंध में आप लोगों को जानकारी हो, आपको चॉइस मिल सके, आपको अवसर मिल सके। और मैं जो जानकारी देता हूँ, बहुत डिटेल जानकारी देता हूँ। उससे क्या होगा कि आप में एक आत्मविश्वास जगेगा, आप में कॉन्फिडेंस जगेगा, और आप उस शेयर कोई छोटी मोटी नीच ऊँच हो भी जाती है तो आप में, अगर आपको पूरी जानकारी है उस शेयर के बारे में, मेरा वीडियो देख लेना कभी उठा के उस शेयर के बारे में। एक डायरी मेंटेन कीजिए, किस तारीख को मैंने किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया, किस कंपनी में वीडियो बनाया, देख लीजिए आप, क्या दिक्कत है उसमें। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कंपनी को चेक कर लीजिए, स्क्रीनर पर, मनी कंट्रोल पर, गूगल पे, कंपनी की साइट पर चेक कर लीजिए सारी बातें। तो
लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है। कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आपको नॉलेज है। भाई आप देखिए, कोई भी कंसल्टेंट है, आप चाहे कितना भी पेमेंट करते 24 घंटे तो आपके साथ रह नहीं सकता वो। आफ्टर ऑल वो भी इंसान है, और वो एक आदमी के प्रति तो उसका कमिटमेंट है नहीं, उसका कमिट तो हजारों सैकड़ों लोगों के प्रति होता है। तो आपको रैकरिंग एंड कंटिन्यूस एंड सीक्वेंशियल सर्विसेज कैसे दे सकता है वो? कभी कभी दे दी किसी पर्टिकुलर मामले पर, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर कर दिया इसने ज़्यादा से ज़्यादा, यही तो बात है ना। तो दोस्तों ऐसी सूरत में यू लर्न समथिंग फ्रॉम माई, मैं फ्री नॉलेज दे रहा हूँ आपको ऑनेस्टी से, मेरा कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। और जो बातें मैंने कही थी वो 80-90% वो बातें सही निकली। कुछ शेयर, एक आध दो शेयर तो फेल होंगे। देखिए मैं तो खुद ये मान के चलता हूँ, मेरे लिए भी, कि मैं पूरा जोर लगा के देखभाल के खरीदता हूँ। अगर 10 में से 4 शेयर भी मेरे सक्सेस हो गए तो मैं मालूम ही मान लो आप, मतलब धन की कमी नहीं रहेगी। वो 6 का जो घाटा है, या जो 6 के अंदर जो स्लैकनेस रही, नहीं बढ़े या घट गए, वो सब सरप्राइज हो जाएगा, कोई भूल जाओगे आप, मतलब उसको। क्योंकि इक्विटी की जो दौड़ है, जब दौड़ता है ना शेयर, तो उस चाल को बड़े से बड़े हवाई जहाज भी नहीं पकड़ पाते हो। नजर नहीं आती दौड़ वो, लेकिन बहुत तेज दौड़ होती है। दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी से बेहतर नहीं हो सकता, मतलब दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई हैव गेन्ड इन दिस मैनर। तो अब चलते हैं, किस शेयर की चर्चा करनी। आप फिर कहेंगे कि साहब आप तो आईटी की बात करते हो। चलेंगे आईटी के शेयर ही, या तो आईटी चलेंगे या कॉर्पोरेट बैंक चलेंगे। दूसरा शेयर मुझे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। एफएमसीजी के शेयर अच्छे हैं, और हो सकता है कैपिटल गुड्स के, और ये ग्रीन एनर्जी चलेगा, लेकिन उसमें भी कई पड़ेगी बाधाएं उठाएं, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उसमें ब्याज का बहुत ज़्यादा है। वो जो उसका जो एनर्जी का जो खरीदार है वो गवर्नमेंट है खरीदार, वहाँ बहुत भारी पॉलिटिक्स है, वहाँ पेमेंट लाना ही बहुत टेढ़ा काम है। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लीन कानून बना दिए पेमेंट के लिए, कितने दिन में ऐसी बीज को पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज दे हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिलेड पीरियड। ये सब क्लियर कट बनाए, इसीलिए पावर कंपनियां सर्वाइव कर रही हैं। बट इवन सम प्रॉब्लम्स कैन अराइव। जो गवर्नमेंट से जो डीलिंग्स है उनमें कुछ प्रॉब्लम्स तो आ ही सकती हैं, और फिर कैपिटल इंटेंसिव है, सबसे बड़ी बात है, उस पर ब्याज का बर्डन है आपको। फिर डैमेजेस हो सकते हैं, प्लांट बर्स्ट हो सकता है, ग्रीन एनर्जी के अंदर भी जो पैनल्स हैं वो टूट सकते हैं, कहीं बहुत तगड़ी ओलावृष्टि हो जाए, मोटे मोटे 100 ग्राम के ओले पड़ेंगे, कांच फूट जाने मतलब। तो ये सारे खतरे भी हैं दोस्तों, उससे कहीं डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आईटी सेक्टर में तो कोई झगड़ा ही नहीं, ना तो कोई रेगुलेटरी झगड़ा है, पॉल्यूशन कंट्रोल का रेगुलेटरी झगड़ा, कोई कानून कायदा लाइसेंस कोटा परमिट कुछ भी नहीं है। अनदर थिंग, कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं है, सरप्लस पूंजी है और डिविडेंड में बांट देते हैं, इसलिए इनको कोई जरूरत ही नहीं बांट देते डिविडेंड में। खाली इनको अपने डेवलपमेंट सेंटर्स के लिए एक बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग बढ़ाते रहते हैं। बिल्डिंग कितने की, आप जो कंपनी मामूली से मामूली कंपनी में 2000 करोड़ रुपये साल की कमाती है आईटी में, 500 करोड़ रुपए में तो 5 बिल्डिंग बन जाती हैं डेवलपमेंट सेंटर की। कितना पैसा चाहिए, कंप्यूटर बदलने पड़ते हैं हर 2 साल में 3 साल में, कितना बदलेंगे, 25 करोड़ 50 करोड़ रुपए साल का, वो भी डेप्रिसिएशन फंड से रिकवर होता है, खर्चा होता है, वो रिजर्व रहता है उसमें। तो ऐसा कोई खास बात नहीं है। नाउ इट इज़ द बेस्ट सेक्टर फॉर ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। और डॉलर में पेमेंट आता है, डॉलर का बेनिफिट मिलता है, डॉलर तेज हो रहा है। आप देखो डॉलर इंडेक्स 107 हो गया। तो इसलिए आईटी सेक्टर को प्लीज़ आप इग्नोर ना करें। आईटी सेक्टर विल प्रूव टू बी ए डायमंड ऑफ द कमिंग टाइम। डायमंड है और डायमंड प्रूव रहेगा ही, मतलब एक ऐसा डायमंड जिसके स्वर्ण रस टपकेगा जिसमें से। खैर बड़ा ही ज़्यादा ही गर्दी मुझे इतनी करनी चाहिए, अदरवाइज पीपल्स विल टॉन्ट मी, टोल मी, है ना। दैट्स ऑल। अब मास्टेक की पोजीशन ये है दोस्तों कि इसका मार्केट कैप तो 9960 रुपये, प्राइस 3226 रुपये है इसके, हाई लो 3265 रुपये है, यानी 2137 से 3265 तक की टक्कर मारी है इसने। आप देखो मंदी के टाइम पर भी। प्राइस अर्निंग रेशो 27.1 है, बुक वैल्यू 740 है, डिविडेंड यील्ड 0.58 है, ROC 18% है, ROE 15.9 है,
फेस वैल्यू 5 रुपये है। अब क्वार्टरली वर्किंग की बात कर लेते हैं। जो सितंबर 23, जून 24 क्वार्टर और सितंबर 24 क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर्स को हम कंपेयर करेंगे। मतलब सेल है 766 करोड़ की, और मतलब सितंबर 23 में 766 करोड़ सेल थी, जून 24 में 813 करोड़ सेल आई, और सितंबर 24 में 867 करोड़ सेल आई। यानी मंदी के पीरियड में भी इनकी सेल बढ़ी है। मतलब तो तेजी आने पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इनके पास। इनका ये वो कंपनियां हैं जिनमें पोटेंशियल और कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65 रुपीज़। वो रेल विकास निगम नहीं है जो 2/3 इनकम रह गई जिसकी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65। जून सितंबर 23 में 65 करोड़ था, जून 24 में 72 करोड़ रुपए हुआ, और सितंबर 24 में 129 करोड़ रुपए हुआ प्रॉफिट। ये इतना नहीं है, वास्तविकता ये है। ये एक तो इन्होंने इनकम टैक्स पे नहीं किया इस क्वार्टर में, सितंबर 24 क्वार्टर में इनकम टैक्स पे नहीं किया, और एक 16 करोड़ रुपए की अदर इनकम भी इनको हुई है ना। तो इस कारण से 129 नजर आ रहा है। इस प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा 85 करोड़ रुपए माना जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रोथ तो आई ना, फर्स्ट क्लास ग्रोथ आई। 72 से अगर 85 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ है, इवन देन देयर इज 20%, 15% ग्रोथ इन द प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशियली। इट इज ब्यूटीफुल शेयर। अच्छा, मार्जिन 16%, 15%, अब 16% है। अर्निंग पर शेयर 20.5 रुपये थी, अभी 23 रुपये थी। जून 24 में 23 रुपये, 23 रुपये 18 पैसे है ना, और सितंबर 24 में 41 रुपये 68 पैसे। लेकिन इसको घटा दीजिए, 30 रुपीज़ मानिए आप इसको, 30 भी मन मानिए, 28 रुपये ही मानिए आप इसको। ड्यू टू एक्स्ट्रा आइटम है, नॉन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स है ये, इसलिए इसको नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। ईयर ऑन ईयर सन 2019 से चलते हैं अपन। मैं क्या है कि 5 साल की हिस्ट्री निकालूंगा। पहले ये बता देते हैं पिछले 10 साल में इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को क्या दिया। अब चलते हैं 10 साल में। 10 साल पहले इस शेयर का रेट था 400 रुपीज़, और आज है 3226 रुपये का रेट है। तो 8.06 टाइम एप्रिसिएशन हो गया पैसे का 10 साल में। और क्या चाहते हो भाई। मैं परसों एक ज़मीन के बारे में बातचीत करने वैसे घूमने फिरने चला गया, तो मैंने उस आदमी से बात करी जो डीलर था, प्रॉपर्टी डीलर। मैं कहा भाई 20 साल में 6 गुना ही उपाया हमारा पैसा, तो मेरा प्लॉट है वहाँ पे, 20 साल में 6 गुना उपाया है तो कुछ भी नहीं हुआ। कैसा साहब ये तो बहुत बढ़िया हो गया। मैं कहा शेयर बाजार में 5 साल में 6 गुना हो जाता है। कच्चा वहाँ रिस्क भी है नहीं, कुछ नहीं रिस्क नहीं है। रिस्क सटोरियों के लिए, जुआरियों के लिए, इन्वेस्टर के लिए कोई रिस्क नहीं। इसलिए अच्छा मैं कहा आप क्या मानते हो इसको, अगले 5 साल में ज़मीन का क्या रेट हो जाएगा। अभी 25,000 का रेट है। कच्चे साहब अगले 5 साल में 35-40 हज़ार का रेट दे दो, कुछ भी नहीं है, कोई अप्रिशिएशन नहीं आया है। तो लोग ज़मीन पर जान देते हैं, ज़मीन खरीदो, ज़मीन खरीदो, बहुत बढ़िया रियल्टी है। आप नमूना देख लीजिए। एंड दैट इज ए ग्रोइंग एरिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पास है वो जो ज़मीन है मेरी, वो जो कॉलोनी जो कटी थी उसमें ली थी, आज के 20 साल पहले ली थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से नज़दीक है वो, बिल्कुल 3 किलोमीटर की दूरी पर है वो शायद। इन स्पाइट ऑफ दैट दिस इज द पोजीशन। तो ये देखो कहना आसान है, बाकी इक्विटी की दौड़ को कोई नहीं पकड़ पाया। अच्छा जी, अब देखिए एनुअल प्रॉफिट देखते हैं। FY 19, FY 23 और TTM, ये 3 का मिलान किया है। सेल 1033 करोड़ थी FY 19 में, FY 23 में 2563 करोड़ रुपए हुई, यानी 2.5 गुना। तो 2.5 गुना इस तरह हुई कि इन्होंने एक एक्विजिशन किया था कंपनी का, उस एक्विजिशन के कारण इनकी सेल 2.5 गुना स्पट कर गई। और TTM में
44 करोड़ रुपए की सेल आई। तो दिस इज ऑल्सो ए वंडरफुल अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। उसके बावजूद भी, मंदी के बावजूद भी आप देख लिए 25, 26, 27% का अप्रिसिएशन आया शेल में, बढ़त आई, ग्रोथ आई है। पैट 101 करोड़ रुपए, 101 करोड़ रुपए सन 19 में था, 311 करोड़ रुपए FY 23 में हुआ और FY 24 में 372 करोड़। इन स्पाइट ऑफ दैट द डिप्रेस्ड कंडीशन इन द IT इंडस्ट्री दे हैव रिपोर्टेड 25% ग्रोथ। मार्जिन 13%, 17% और 16% है बीवी मार्जिन। एक आध परसेंट घटता बढ़ता रहता है। इस समय जो जून क्वार्टर था ना, वो बहुत ही खराब क्वार्टर था IT इंडस्ट्री के लिए, जो कि बॉटम आउट ही थी जब IT इंडस्ट्री। अच्छा, अब मैं बताता हूँ EPS 42 रुपये 33 पैसे थी सन 23-19 में, फिर 95 रुपये हुई FY 23 में, एंड आफ्टर दैट 119 रुपये 27 पैसे। 5 पेड अप शेयर है, स्प्लिट होगा, बोनस आएंगे, लॉट ऑफ बेनिफिट देते हैं। 119 रुपये। इसका पी रेशो क्या है? कुछ भी नहीं है। इसका पी रेशो बताता हूँ आपको। इसका पी रेशो है 27.1 का पी रेशो है। इतनी छोटी इक्विटी की शेयर है और मैं आपसे बताऊँ इसकी इक्विटी मात्र 15 करोड़ रुपए है। यानी 3,500 करोड़ रुपए की सेल वाली कंपनी की इक्विटी 15 करोड़ और जिसके मार्जिन 16% है। इस हिसाब से तो प्योर गोल्ड है ये तो, मतलब। अच्छा, कैश फ्लो की पोजीशन ये 173 करोड़ रुपए सरप्लस कैश रहा है। और वो क्यों रहा है कि वो भी 249 करोड़ रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसके बावजूद 173 करोड़ रुपए का कैश सरप्लस रहा है। और ये डेटा डेज 67 है, जो बिल्कुल क्वाइट इन लाइन विद दी अदर IT कंपनीज है। होल्डिंग मैनेजमेंट की, प्रोमोटर की 36.24% है, FFIs की 8.14% है, DIs की 10% है, पब्लिक की 45% है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 88,676 है। प्रमोटर कौन है? देखिए, इसका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अशंक देसाई, बुजुर्ग आदमी है, टीवी पे आते रहते हैं, मैं देखता हूँ। ही इज ए वेरी थोरो जेंटलमैन, आते रहते हैं। प्रिंसिपल, फाउंडर एंड चेयरमैन अशंक देसाई, इज ए थोरो जेंटलमैन। अब चलते हैं केतन मर्टे या कुछ ऐसा नाम है इनका। ये डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और अशंक देसाई है। अशंक देसाई तो MD हैं, अशंक देसाई हैं MD भी इसके। तो ये बात है, अशंक देसाई जी MD ऑफ दिस कंपनी अंडर दी, वही सेम जो फाउंडर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो इसके में MD है, मतलब अभी तक भी। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेज ये कंपनियां, अब लोग बात करते हैं NHPC की बात करते हैं, लोग IDBI बैंक की बात करते हैं, जिनकी 12,000 करोड़ की पेड अप इक्विटी है। यहाँ हम 15 करोड़ की पेड अप इक्विटी की बात करते हैं। तो फर्क तो देखो। सतलज जल विद्युत गीत गा रहे थे सुबह टीवी पर, MO क्या है, MOU क्या है राजस्थान को। अरे तो क्या हो गया, इस MOU से 10 साल से पहले चालू नहीं कर सकते? दुनिया भर की तो इनको सैंक्शन, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, कैबिनेट से सैंक्शन आएंगी सारी, और वो सैंक्शन जूतियाँ घिस जाती हैं। कितने आदमी दिल्ली में पड़े रहेंगे, कितने दिन पड़े रहेंगे, होटलों में पड़े रहेंगे, बरसों लगेंगे, मैं आपसे बता रहा हूँ। फिर फाइनेंशियल टाइप्स होंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। 5 साल से पहले तो, हालांकि जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, ये हैं ये भजन लाल जी शर्मा हैं। ही इज ए थोरो जेंटलमैन, ही इज वेरी स्मार्ट चीफ मिनिस्टर। राजस्थान की हिस्ट्री में मोहनलाल सुखाड़िया के बाद पहले CM है जो इतना शानदार काम कर रहे हैं। मतलब मेरी उम्र में मैंने देखा, मैं उस चीफ मिनिस्टर को काबिल मानता हूं जो स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट लाता है। 7 लाख करोड़ रुपए के MOU कर दिए हैं, और वो खास ज़्यादातर उनमें सिखाए के लिए किए, मालूम है आपको? ग्रीन एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए किए। जो लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर के पास में, बीकानेर में, और जो आपके जैसलमेर बाड़मेर के अंदर, जोधपुर में, इनमें जो रेत के टीले पड़े हैं ना, जिनसे मिट्टी उड़ती है, उनके ऊपर आप ये देखिए कि ये वो करेंगे, मतलब वहाँ पर लगाएंगे कारखाना, उस वेस्ट लैंड को काम में लेते हुए, मतलब बिजली पैदा बढ़ाएंगे। राजस्थान पूरे देश को पावर सप्लाई करेगा। गंगानगर जिला पूरे भारत को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है ड्यू टू गंग नहर एंड राजस्थान कैनाल। और ये जो राजस्थान है कि जो टीले हैं, वो राजस्थान की जो सैंडी लैंड है, टीले हैं,
वो बिजली सप्लाई करेंगे। भजन लाल जी को लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, लेकिन मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ। आई नो हाउ ए मैन कैन बी गुड, हु मैन कैन बी गुड। इन्होंने पूरी जान लड़ा दी है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा, है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और दुनिया भर की साइड इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। दीज आर द थिंग्स। तो खैर एनीवे, अब आज का वीडियो भी 20 मिनट का हो गया, ये भी तो इतना रहने देते हैं अपन। और आप मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ को पूरा वीडियो देखें, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।